एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। उत्तराखंड में लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम या नायब तहसीलदार की परीक्षा टेंटेटिवली 2024 और 25 के दरमियान हो सकती है और उसी परीक्षा की रणनीति से संबंधित विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि संस्थान में लोअर पीसीएस के लिए किस प्रकार से कक्षाओं का संचालन आरंभ होने वाला है, क्या रणनीति हमारी इस परीक्षा के लिए रहेगी। जिस प्रकार से पिछला जो लोअर पीसीएस हुआ था 2021 में, संस्थान से उसमें 17 बच्चों का अंतिम चयन हुआ, जिसमें से 3 नायब तहसीलदार हैं और इस बार हमारा लक्ष्य रहेगा कि और अधिक से अधिक छात्रों का मार्गदर्शन करके उनको सफलता के मुकाम तक पहुंचाने में संस्थान अपना सहयोग और भूमिका निभाए। इस परीक्षा से संबंधित रणनीति क्या रहेगी और कैसे इस परीक्षा को हम अपने अनुकूल ला सकते हैं और अंतिम सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो तमाम विद्यार्थी जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसके लिए कुछ खास ध्यान रखना होगा, जिससे जो है परीक्षा की तैयारी आरंभ से ही इस तरह से हो कि जैसे अंतिम परीक्षा के लिए जो है सर्वोत्तम ऊर्जा, संसाधन, समय, समर्पण की आवश्यकता होती है, वो आरंभ से अगर लगाई जाए तो सफलता सुनिश्चित करना बहुत संभव है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का जो आयोजन होगा, लोअर पीसीएस या नायब तहसीलदार के नाम से 2024-25 में ये परीक्षा रहेगी। इस परीक्षा का एक सामान्य आंकलन होना जरूरी है तैयारी करने से पहले, और तमाम अभ्यर्थी जिन्होंने ये परीक्षा पहले भी दी है या जो अब दे रहे हैं, हर बार विश्लेषण की आवश्यकता होती है। विश्लेषण से कमियां ढूंढ ली जाती हैं और उन कमियों पर समय रहते हुए कार्य हो सकता है, और ऐसा अगर जो है किया जाता है तो सफलता की दर पहले की तुलना में अधिक हो जाती है। और यही प्रतियोगिता का सिद्धांत भी कहता है कि हर बार विश्लेषण करके, एनालिसिस करके, ऑब्जर्वेशन करके, अवलोकन करके उन तमाम कमियों को ढूंढा जाए, उन तमाम तरीकों को ढूंढा जाए जिससे सफलता अर्जित करने में सहायता हो सकती है। तो इस परीक्षा को हम देखते हैं, ये 3 स्टेज में होने वाली परीक्षा है। पहला हिस्सा इसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, प्रारंभिक परीक्षा, फिर इसके बाद मुख्य परीक्षा मेंस, और अंतिम में इसमें जो है इंटरव्यू है, साक्षात्कार होना है। हमें इसके अलग अलग पड़ाव में पूछे जाने वाले प्रश्न, उन प्रश्नों का आधार और उसके लिए हमारी जो रणनीति होनी चाहिए, वो तमाम बातें एकलव्य आईएएस एकेडमी अपने विद्यार्थियों के साथ में प्लानिंग करता है, निर्धारित करता है, ताकि उसी के हिसाब से हमारी तैयारी चले और हम अधिक से अधिक सफलता अपनी शुरुआत से ही सुनिश्चित कर लें। तो जब हम इसकी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स की बात करते हैं तो ये प्रारंभिक परीक्षा, इसका जो है वो 150 प्रश्नों की है और 150 ही उसके अंदर अंक हैं। इन 150 क्वेश्चनों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला हिस्सा इसमें 100 क्वेश्चनों का है और उन 100 क्वेश्चनों में क्वेश्चन 2 जगह से पूछे जाने हैं। एक तो जनरल स्टडीज से पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन से, जिनकी संख्या और दूसरा हिस्सा इसी में जो है उत्तराखंड से पूछा जाएगा। इन दोनों को मिलाकर के प्रश्नों की संख्या 100। ये 100 भी किस तरह से डिवीजन है ये भी हम इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। दूसरा जो 50 क्वेश्चन का हिस्सा है इसमें, उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होने हैं। तो टोटल मिला के 150 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जीके और उत्तराखंड से और 50 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से। ये तो प्रारंभिक परीक्षा है। मुख्य परीक्षा जो है इसके अंदर 2 पेपर हैं।
और इसमें पहला पेपर जो है हिंदी का और इंग्लिश का ये मिक्स होगा, ये 200 नंबर का एक पेपर होगा। और दूसरा पेपर इसके अंदर जो है जीएस का है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाने हैं, बट ये पेपर भी 200 नंबर का है। तो मेंस ये हो जाएगा। और तीसरा हिस्सा इसका इंटरव्यू है, जिसमें जो है 50 मार्क्स का पर्सनालिटी से रिलेटेड इंटरव्यू होगा। और इस प्रकार से कुल मिला के ये जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होना है 450 अंकों से होना है। बाकी प्रिलिमिनरी सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो क्वालिफाइंग रहेगा। तो ये तो इसका एक सामान्य ढांचा हो गया। अब इसके अंतर्गत स्ट्रैटेजी की बात आती है कि हमारी प्लानिंग क्या हो, हमारा तरीका क्या हो, हमारी अप्रोच क्या हो, ताकि हम परीक्षा पास करने के लिए पढ़ें, परीक्षा में सफल होने के लिए पढ़ें, न कि हम सिर्फ पढ़ें। तो यही एक स्ट्रैटेजी कही जाती है कि हम क्या चीजें उसके लिए प्रयोग करें ताकि सफलता सुनिश्चित करें। तो स्ट्रैटेजी के पॉइंट्स में हम क्या देखेंगे, जैसे हमें पिछली परीक्षा का पता होना चाहिए कि तब क्या कट ऑफ गया था, कितने मार्क्स आए थे और इस बार क्या संभावना हो सकती है। तो अगर हम पिछली बार में जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि जो लास्ट कट ऑफ गया था, हालांकि इसमें जो है बोनस नंबर भी मिले थे, कुछ क्वेश्चनों में डाउट्स के कारण 12 नंबर बोनस था, तो कट ऑफ गया था 105। और अगर हम ये कहें क्योंकि 12 नंबर का जो है इसमें बोनस ही है, तो हम ये मान सकते हैं कि लगभग अगर हम सेफ मार्क्स देखना चाहें कि कितने नंबर में हमारा प्रिलिमिनरी एग्जाम से निकल सकता है, तो कैंडिडेट इसके लिए जो है 100 प्लस टारगेट कर सकते हैं। यानी 100 प्लस मार्क्स का हमारा इसमें लक्ष्य होना चाहिए, यानी लगभग 70% मार्क्स ऑफ द टोटल मार्क्स। तो कुल 100 प्लस का हम लक्ष्य शुरू से लेके चले तो इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा पास करने में बहुत मदद मिल सकती है और मुख्य परीक्षा के अंदर विद्यार्थी आ सकते हैं। और इसके बाद जब प्रिलिमिनरी एग्जाम्स हो जाएगा तो उसके बाद मेंस आएगा। ये मेंस किस तरह से रहेगा, क्या इसकी अप्रोच रहेगी, इसमें प्रश्नों का पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो अभी अपर पीसीएस एग्जाम किया है उसके लिए उन्होंने सिलेबस में बदलाव किया है। तो व्यावहारिक है कि इसमें भी बदलाव होगा, किस तरह का होगा वो हम नोटिफिकेशन के बाद ही डिस्कस कर पाएंगे, परंतु ट्रेडिशनल पार्ट तो अभी से तैयार कर सकते हैं। तो मेंस तो बात का विषय है, प्रिलिमिनरी ऑलमोस्ट इसी प्रकार से रहेगा। हाँ, उत्तराखंड के क्वेश्चनों की संख्या उसमें बढ़ जाएगी, वो हम इसमें ध्यान रख सकते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट में जो यूके पीएससी का पैटर्न है परीक्षा के लिए सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम्स क्या रहेगा, जो प्रारंभिक परीक्षा रहेगी, इन चीजों को जानने का औचित्य क्या है। ये औचित्य वही है कि जैसे जो है ओलंपिक में प्रतिभागी जो है पार्टिसिपेट करते हैं और सिर्फ सेकंडों के लिए जो है वो कंपटीशन होता है, 9 सेकंड, 8 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, आधा मिनट। तो उस 9 सेकंड के कंपटीशन के लिए जो तमाम पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो 4-4 साल काम करते हैं। तो 4 साल तमाम चीजों पे काम किया जाता है। ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाएं हैं कि उनकी अगर व्यवहारिक और अच्छी और सफलता ओरिएंटेड अगर तैयारी करनी है तो हमें एक एक चीज का पहले से पता होना चाहिए। तैयारी शुरू करने से पहले तमाम चीजों की जानकारी कैंडिडेट को होना आवश्यक है। और यही कोशिश जो है एकलव्य आईएएस एकेडमी की रहती कि बातें जो है पहले से पता हो, ताकि हम अपना टाइम टेबल डिजाइन कैसे करें, उसमें टाइम डिवीजन कैसे करें, उसमें टाइम अलॉटमेंट कैसे करें, टेस्ट का अप्रोच कैसे रखें, ये सारी चीजें जो है एक प्लान्ड स्ट्रेटजी का हिस्सा हो जाती हैं। तो इस परीक्षा में जो अप्रोच रहेगी 50 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रहेंगे, परंतु अगर हम इसको रेशो में डिवाइड कर देंगे कितने कितने पूछे जाएंगे तो 30 प्लस क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन जो है लगभग रीजनिंग आ से आएंगे। तो हमारी प्रिपरेशन इसी को टारगेट करते हुए बनाई से। दूसरा पार्ट इसके अंदर जीके का है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और इस 100 में उत्तराखंड की जीके और सामान्य जीके रहनी है। तो इसमें जो अब नया सिलेबस है या नया पैटर्न है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का, उसमें 33%
के आसपास उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न होंगे। अगर ऐसा हुआ तो 1/3 के आसपास जो क्वेश्चन यानी 35 से लेके 38 क्वेश्चन ये जो है उत्तराखंड और उत्तराखंड के साथ साथ में करंट अफेयर से जुड़े होंगे। यानी ऑलमोस्ट उत्तराखंड के लगभग 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी इस परीक्षा में रहेगी। तो हमारी अप्रोच इसी को ध्यान में रख के होनी चाहिए। बाकी जो क्वेश्चन बचे यानी 60 से 62 जो क्वेश्चन बचे हैं ये जीएस से होंगे, जनरल स्टडी से। और जनरल स्टडी में हिस्से आ जाएंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और एनवायरमेंट। तो इस तरह से इसका डिविजन्स रहना है और हम इस डिवीजन को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे तो हम परीक्षा को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अब चूंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो तब तक स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है तमाम तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स की। तो स्ट्रैटेजी जो रहेगी टिल द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक तमाम कैंडिडेट ट्रेडिशनल जीएस को तैयार कर सकते हैं। परंपरागत जो सामान्य ज्ञान है उसको तैयार कर सकते हैं और यही कोशिश हमारी संस्थान में भी है। तो इसमें जो है जीएस के टॉपिक, और ये टॉपिक जो है चूंकि बाद में जो है मेंस के लिए बहुत अधिक समय उपलब्ध नहीं रहता है तो हम दोनों को ध्यान में रख के तैयारी कर रहे हैं। तो जो हमारी क्लासेज यहाँ पे 3 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रही हैं उसमें यही स्ट्रैटेजी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो प्री और मेंस को ध्यान में रखकर ये अभी टॉपिक शुरू हो जाएंगे। और यहां पर सिर्फ अगर कैंडिडेट ये सोचते हैं कि हम लाइनर फैक्ट याद कर लें जैसे ग्रुप सी के लिए पढ़ा जाता है तो ऐसा नहीं हो पाना है, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल नॉलेज आवश्यक होता है, फैक्चुअल तो उसके साथ में जुड़ जाता है। तो एनालिटिकल अप्रोच रिक्वायर्ड होगी इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो हमारा लक्ष्य भी यहां पर है कि हम ट्रेडिशनल जीके तक ज्यादा चले जाएं और नोटिफिकेशन के तुरंत बाद हम जो भी बदलाव और एडिशनल उसमें हुआ है उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर लें। तो तमाम कैंडिडेटों को इसके अंदर जो है जाना चाहिए। तो ट्रेडिशनल टॉपिक्स में क्या करना पड़ेगा परंपरागत टॉपिकों के अंदर, तो जीएस के अंदर जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में जो है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पंचायत, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इन टॉपिकों को अच्छे से व्यावहारिक ढंग से और गहराई से पढ़ करके प्री और मेंस के लिए तैयारी की जा सकती है और कंटेंट को भी डेवलप किया जा सकता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर लोअर पीसीएस एग्जाम्स के पैटर्न के हिसाब से। तो पॉलिटी के अंदर इस तरह की रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके अलावा जो है इसमें जो है इकोनॉमिक्स में क्या चीजें तैयार की जा सकती हैं दोनों को ध्यान में रखे। तो ये प्लानिंग कमीशन जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, बैंकिंग सिस्टम, सेबी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और टैक्सेशन सिस्टम, इनको इकोनॉमी के पार्ट से तैयार किया जा सकता है दोनों हिस्सों के लिए। इसके अलावा ज्योग्राफी हो गया, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक, सुनामी और ओशियन करंट्स, ये ज्योग्राफी से उठा सकते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी में जाना है तो इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ड्रेनेज सिस्टम और क्लाइमेट, ये इंडिया की ज्योग्राफी के अंदर से कवर हो जाएंगे। तो इन हिस्सों को हम यहां पर भी प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से इसको तैयार करना है। इसके अलावा हिस्ट्री में जाना है तो स्टोन एज, इंडस वैली, वैदिक, जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपद, और बीच वाले मीडिएवल में रहना है तो हर्षवर्धन, टर्किश और अरब अटैक्स, दिल्ली सल्तनत, मुगल। और मॉडर्न के अंदर से हम यूरोपियन कंपनीज, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वहां तक के हिस्सों को हम ले सकते हैं। तो ये हिस्ट्री के जो है हिस्सों के अंदर से कवर हो जाएगा। ये इसलिए है कि टॉपिक क्या लें, किन टॉपिकों को हम पढ़ें, किन टॉपिकों को हम छोड़ें। कंपटीशन में एक बहुत बड़ा मायना इस बात का होता है कि पढ़ा क्या जाए, छोड़ा क्या जाए। अगर कोई कैंडिडेट ये मानता है कि सब कुछ पढ़ना है तो फिर परीक्षा ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। एक टाइम तो पढ़ना होता है बट जब सीधे एग्जाम के लिए तैयार करना होता है तो अधिकतम अंक की आवश्यकता होती है और अधिकतम अंक के लिए सिलेबस होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी होती है। तो ये उन्हीं को ध्यान में रखकर जो है प्लान किए गए हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक के अंदर से
मेजरमेंट्स यूनिट्स हो गया, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैग्नेटिज्म। ये जो है हम साइंस एंड टेक से उठा सकते हैं। बेसिक फिजिक्स भी हम बोल सकते हैं। केमिस्ट्री में एटॉमिक, केमिकल रिएक्शन, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, एसिड, बेस, साल्ट ऑन एनवायरनमेंट, ये हम केमिस्ट्री वाले हिस्से से ले सकते हैं। और बायोलॉजी से क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग सेल, सेल टिश्यू, जेनेटिक्स, और स्पेस साइंस इसके अंदर और जोड़नी होगी, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ये टेक्नोलॉजी के अंदर से जुड़ जाएंगे। तो ये तो हमारे टॉपिक हो सकते हैं, सेलेक्टेड टॉपिक, वो टॉपिक जो पिछले इन्हीं परीक्षाओं के महत्वपूर्ण हिस्से रहे हैं और कैंडिडेट्स जिन्होंने इनको एक प्रॉपर अप्रोच के साथ में तैयार किया, उनके नंबरों की स्थिति बाकी औरों से काफी अच्छी रही। उसके अलावा उसके अलावा जो है इसमें और किस तरह की जो है रणनीति की आवश्यकता है, तो आवश्यकता यह है कि जो कट ऑफ जाता है वो बहुत माइनर होता है और पॉइंटों में जाता है। उस पॉइंट से पॉइंट के इधर आने और इधर आने में सिलेक्शन और बाहर होने की संभावनाएं दोनों बनी रहती हैं। तो जरूरी है कि हम पेपर को पूरा एनालिसिस करें, जो पीछे पेपर हो चुके हैं, पॉसिबिलिटी देखें। इसको अगर हम बेस यानी आधार आज के पेपर के लिए मानेंगे तो निश्चित रूप से जो बाकी राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश के जो पेपर हुए हैं इस बीच में, उनको हम अपना एक स्टैंडर्ड मान सकते हैं, पैरामीटर ले सकते हैं कि क्या अब के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वही चीज हम तैयार करते हैं इसमें। तो तमाम लोग जो लोअर पीसेस की तैयारी करना चाह रहे हैं और इसके लिए जो है प्लानिंग कर रहे हैं, वो संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं। 3 अक्टूबर 2024 से इसके लिए कक्षाएं आरंभ हैं। कक्षाएं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे जो है यहाँ पर संचालित होंगी और पीछे जैसे बेहतरीन परिणाम हमारे पास रहे हैं, इस बार भी हम उससे और बेहतर परिणामों की आशा करेंगे। इसी के लिए स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। तब तक धन्यवाद और नमस्कार।